जय हिंद। वेलकम टू द ड्रीमर्स एकेडमी। पार्ट फर्स्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शेड्यूल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें हमारे शेड्यूल फर्स्ट से लेके शेड्यूल 8 तक मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था आपके साथ। अब हम आगे जो है शेड्यूल 9th में आ रहे हैं। शेड्यूल 9th में आपका देखिए क्या बात की गई है। शेड्यूल 9th में बोला गया है प्रोविजन एज टू बी द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब जो भूमि सुधार अधिनियम के लिए जो बात की गई है वो आपका किस शेड्यूल में बात की गई है? शेड्यूल 9th में कही गई है। शेड्यूल 9th को आपको याद रखना है। शेड्यूल 9th में आपका अमेंडमेंट है, क्योंकि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कहा था कि आपका 1949 जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार हो रहा था, तो उस दौरान में आपके कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। बट अब मैं कहाँ आ रही हूँ? शेड्यूल 9th में। ओके तो जब शेड्यूल 9th है, तो शेड्यूल 9th में मैंने क्या कहा, अमेंडमेंट से अब ये शेड्यूल जुड़ने स्टार्ट होंगे। तो आपका इसका अमेंडमेंट आपको याद करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ये अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैनिक, आरएमसी, आरएमएस में अमेंडमेंट एक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको अमेंडमेंट जरूर याद करने हैं। और ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है ये भी ऐसे करके याद करना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो है आपका किस शेड्यूल से रिलेटेड है? शेड्यूल 9th से रिलेटेड है। ओके, आफ्टर दैट फिर उसके बाद हम शेड्यूल 10 में आते हैं। शेड्यूल 10th में किस चीज के लिए बात की गई है ये आप देखिएगा। शेड्यूल 10th में आपके लिए बात की गई है, क्या लिखा गया है यहाँ पे? प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसका क्या मतलब है? इस पहले के समय में क्या था, जहाँ पे जो आपके मिनिस्टर्स होते थे, जहाँ पे मेजोरिटी जहाँ ज़्यादा होती थी, तो मिनिस्टर्स अपना पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में क्या होते थे? कंबाइन होते थे, जुड़ जाते थे उनके साथ, उन पार्टी के साथ ज्वाइंट हो जाते थे। ऐसे में जब ये बात बहुत हर बार बार ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट बना दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या बोल दिया गया कि अगर कोई ऐसा फिर से ऐसा कुछ होता है, कोई मिनिस्टर अपना ग्रुप छोड़ के किसी और ग्रुप में जा रहा है या अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहा है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी, जो उसको सीधा डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट आपको याद करना है 52 अमेंडमेंट 1985। इस अमेंडमेंट में ये बात कह दी गई कि अगर कोई मिनिस्टर अगर फिर से ऐसा कुछ करेगा, तो उसका सीधा उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके पेपर में इस लाइन की जगह कभी कभी शॉर्ट में वो सिर्फ सिर्फ क्या दे सकता है? डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो आपको ये दोनों शब्द याद रखने चाहिए। ये पूरी लाइन याद करनी है, और दूसरी लाइन क्या याद करनी है? एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 10th में बोला गया है। शेड्यूल 11th में क्या है? शेड्यूल 11th में पंचायत के लिए बात की गई है। पंचायत मतलब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल्स कितने होते हैं? 3। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो आपके गांव के लिए बनाई जाएगी जो सरकार है, वो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि पंचायत। इसमें क्या बोला गया है, जो आपका शेड्यूल 11th है, द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। पंचायत की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बात किस शेड्यूल में की गई है? शेड्यूल 11। किस शेड्यूल में की गई है? शेड्यूल 11। इसका भी अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट है 73 अमेंडमेंट 1992। ठीक है, शेड्यूल 11th में किसके लिए बोला गया है, किसकी बात की गई है? पंचायत राज की। किस अमेंडमेंट में इस शेड्यूल को ऐड किया गया है? 73 अमेंडमेंट 1992। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट इज शेड्यूल इज 12। 12 में म्युनिसिपैलिटीज के लिए बताया गया है। म्युनिसिपैलिटीज के वही है, उनकी जो पावर होगी, जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में कहाँ बात की गई है? शेड्यूल 12 में। इसका भी अमेंडमेंट होगा। 74
अमेंडमेंट 1992। ठीक है, जब मैंने आपको शेड्यूल 8 बढ़ाया था तो शेड्यूल 8 में मैंने कहा था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल 8 में क्या है, रिलेटेड किससे है, लैंग्वेज से। जब मैंने आपको उसमें पार्ट्स भी बताया था, पार्ट 17 आर्टिकल 3432 351। ठीक वैसे आपके जो लास्ट के जो ये दो शेड्यूल्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं कि पंचायत राज जो है ये आपका किस पार्ट में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्ट 9, आपको ये भी याद करना है। और म्युनिसिपैलिटीज के लिए कौन से पार्ट में बात की गई है, पार्ट 9 सब सेक्शन ए, आपको ये भी याद करना है। ये आपके 12 के 12 शेड्यूल्स है जिसमें हमने डिस्कस किया वीडियो फर्स्ट में, और ये वाली जो वीडियो है वीडियो सेकंड में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज है, जरा आप उन एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे। शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, ये आपको याद करने ही है क्योंकि क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। या अमेंडमेंट पूछा जाएगा या शेड्यूल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 8 या 12? 8 मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, 8 शेड्यूल आपके कहाँ हैं, जब आपका 1949 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के तैयार कर दिया गया था, उस वक्त में 8 थे। आफ्टर दैट अमेंडमेंट के द्वारा आपके 4 शेड्यूल और जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो कितने हैं, 12। ए ऑप्शन इज राइट। Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? पंचायत जो जिसके बारे में बात की गई थी जो शेड्यूल में, पंचायत कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 11। ठीक, वहां से एक क्वेश्चन है कि जो आपका पंचायत राज के बारे में जो बात की गई है वो आपका किस पार्ट में है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्ट 9। और म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9A। ओके, तो आपका आंसर क्या है, पार्ट 9। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following schedules of the Indian Constitution list the name of states and specify their territories? स्टेट्स और टेरिटरीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात किस शेड्यूल में की गई है, ऑब्वियसली शेड्यूल फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 8th शेड्यूल है वो आपका किसके लिए बात करता है, कौन बताएगा, डी ऑप्शन, लैंग्वेज। ठीक है, 5th, which one of the following schedule of the constitution of India contains provision regarding anti defection act? मैंने कहा भी था जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन में आपका एंटी डिफेक्शन एक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, तो आज में कंफ्यूज नहीं हो गया। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट आपका किस शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल। अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था 52 अमेंडमेंट 1985, 52 अमेंडमेंट 1985। ठीक है, आगे देखना, नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूली एडेड शेड्यूल। ध्यान देना क्वेश्चंस में, ठीक है, न्यूली एडेड, पर उससे पहले क्या बोल दिया, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूली एडेड शेड्यूल, जब आपके शेड्यूल्स थे, जो आपके 12 शेड्यूल्स हैं, हमको पता है उन 12 शेड्यूल्स में से कौन सा शेड्यूल है जो नया नया ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था रेडी हुए, तो उस वक्त कितने शेड्यूल्स थे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, 11th नहीं हो सकता, ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 10th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 52 अमेंडमेंट 1985। 8th शेड्यूल, ठीक है, 8th शेड्यूल क्योंकि न्यूली एडेड, नया जब शेड्यूल्स आपके बन जब रेडी है कि अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल है, ऐसा था 8 शेड्यूल पहले ही आपका रेडी हो चुका है, फर्स्ट टू 8 तक शेड्यूल्स आपके पहले से बन चुके थे, अमेंडमेंट में बाकी जोड़े गए 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, जो आपका 9th शेड्यूल यानी कि 8 के बाद कौन सा शेड्यूल आएगा, 9th शेड्यूल, तो उसका अमेंडमेंट कौन सा होगा, मैंने बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, तो ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? पंचायती राज। और 12th शेड्यूल किसके लिए बात करता है? म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई? 6th शेड्यूल में जो बात की गई है उसमें से कौन से स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है? डज नॉट अप्लाई, यहाँ ये 6th शेड्यूल में अप्लाई नहीं होता। 4 मैंने आपके स्टेट्स बताए थे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनमें से देखना कौन सा स्टेट नहीं है। असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट, which one of the following schedule of the Constitution of India contains union list, state list and concurrent list? आपके सी और डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपकी स्क्रीन में। 7th शेड्यूल, डी ऑप्शन इज 6th शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है, वो आपका है सी ऑप्शन, यानी कि 7th शेड्यूल। ठीक है, ऐसे ही आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, शेड्यूल्स आपको याद करने हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको ठीक से याद रहे। पेपर में अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके से रिलेटेड पार्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमने डिस्कस अभी किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ आई होगी। जय हिंद, थैंक यू।